हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में यूनिट नंबर 5 के अंदर ले रहे हैं लेक्चर नंबर 38। टॉपिक है शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ। तो शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ के लिए एक एल्गोरिथम होती है जिसे हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम कहते हैं। इस एल्गोरिथम को फिर से मैं बताता हूँ क्या होती है। This algorithm maintains a set of vertices whose shortest path from source is already known. The graph is represented by its cost adjacency matrix, where cost is the weight of the edge. In the cost adjacency matrix of the graph, all the diagonal values are 0. If there is no path from source vertex Bs to any other vertex Bi, then it is represented by infinity. In this algorithm we have assumed all weights are positive। ये एल्गोरिथम में क्या होता है, जो सेट ऑफ वर्टिसेस होते हैं उनमें एक शॉर्टेस्ट पाथ सोर्स से लेके ऑलरेडी नॉन हमें पता होता है कि सोर्स से क्या इसमें शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाता है इसके कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, उसमें जो कॉस्ट का वेट होता है एडजस पे होता है, और द कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ग्राफ में all the diagonal value are 0 और diagonal value 0 होती है। If there is no path from source vertex Bs to any other vertex Bi, यदि कोई भी सोर्स से किसी another vertex पे पाथ नहीं है, then it is represented by infinity। तो इसे infinity से रिप्रेजेंट करते हैं। In this algorithm we have assumed all weights are positive, और इसमें सारे weights को हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ इनिशियली there is no vertex in sets। सबसे पहले हम लेते हैं कि सेट में कोई भी वर्टेक्स नहीं है स्टार्टिंग में। इंक्लूड द सोर्स वर्टेक्स Bs इन S। सबसे पहले हम Bs में एक सोर्स वर्टेक्स Bs इंक्लूड करते हैं। डिटरमाइन ऑल द पाथ फ्रॉम Bs टू ऑल अदर वर्टिसेस विदाउट गोइंग थ्रू एनी अदर वर्टेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि Bs जो पाथ, सभी जो पाथ हैं Bs से दूसरे वर्टिसेस पे, तो किसी एनी अदर वर्टेक्स से नहीं जाते हैं, तो डायरेक्ट उसी वर्टेक्स पे जाते हैं। Now include that vertex in S which is nearest to Bs। इसके बाद हम देखते हैं कि Bs के नियरेस्ट कौन सा वर्टेक्स है, and find the shortest path from path to all the vertices through this vertex and update the value। इसके बाद देखते हैं कि Bs में सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ पड़ रहा है सभी वर्टिसेस से थ्रू दिस वर्टेक्स, तो उस वर्टेक्स को अपडेट करते हैं। रिपीट द स्टेप अंटिल n-1 वर्टिसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन S। और इसको रिपीट तब तक n-1 वर्टिसेस में इंक्लूड नहीं हो जाते, इसमें तब तक इसे रिपीट करते हैं। देयर आर n वर्टिसेस इन द ग्राफ, और यदि यहाँ पे n वर्टिसेस हैं ग्राफ में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस वी गॉट द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स। और कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है सभी वर्टिसेस से सोर्स वर्टेक्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। Find the shortest path between K and L in the graph shown in the figure using Dijkstra algorithm। ये आपको ग्राफ दिया गया है जिसमें 1 2 3 A B C D E F A B C D और K और L ये सभी वर्टिसेस हैं, और 1 2 3 4 अप टू 1 2 ये सभी इसमें दे रखे हैं अलग अलग वेटेज सभी एड्स के। सॉल्यूशन स्टेप 1 में सबसे पहले इंक्लूड द वर्टेक्स के इन S। सबसे पहले सेट S में हम के वर्टेक्स को इंक्लूड करते हैं, सोर्स वर्टेक्स है बिकॉज जब Bs से नोट किया गया था। एंड डिटरमाइन ऑल द वर्टेक्स पाथ फ्रॉम K टू ऑल अदर वर्टिसेस विदाउट गोइंग थ्रू एनी वर्टेक्स। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने के वर्टेक्स इंक्लूड किया था उससे डायरेक्ट पाथ K से अदर वर्टेक्स पे किसी अनदर वर्टेक्स पे जाए बिना कौन सा है। इस पर हम देखते हैं K से K पे जाने के लिए 0 है पाथ। इसके बाद A पे जाने के लिए 4K है, वेट जिसका 4K है। देखिए A से K पे जाने के लिए 4 वेट दे रखा है, तो उसे 4K से नोट कर रहे हैं। इसके बाद है K से B पर जाने के लिए इन्फिनिटी। K से B पर जाने के लिए कोई सीधा पाथ नहीं है, K से इसे इन्फिनिटी से डिनोट कर रहे हैं। K से सीधा कोई पाथ नहीं है B पर जाने के लिए, इसलिए
इस तरह से सी पर जाने के लिए 2k है, डी से इंफिनिटी और एल पर 20 है। इससे डिफरेंट हमने वेट वैल्यू लिख दी कि जो ये पाथ हैं डायरेक्ट के से अदर वर्टेक्स पे जाने के। अब स्टेप नंबर 2, include a vertex in S which is nearest to K and determine shortest path to all vertices through this vertex and update the value। इसके बाद हम देखते हैं कि K के नियरेस्ट कौन सा वर्टेक्स है और उससे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पड़ेगा उस वर्टेक्स तक जाने के लिए, तब अपडेट करते हैं वैल्यूज को। क्लोजेस्ट वर्टेक्स इज C, हम देखते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, C वर्टेक्स है। K के नियरेस्ट C वर्टेक्स लिया हमने, सबसे शॉर्ट है बिकॉज की जो वेट है 2 है, डिस्टेंस 2 है, इसलिए सबसे नियरेस्ट कौन सा है, C है इसमें। तो यहाँ पे हमने C वर्टेक्स को इंक्लूड कर लिया और ऑल वर्टिसेस से इसकी डिस्टेंस देखते हैं C की। तो A से C की डिस्टेंस क्या है, 3 के है। A से C की डिस्टेंस, A से C की डिस्टेंस होगी 4k, सॉरी 3 होगी K से C तक जाने के लिए, K से C तक जाने के लिए। ए वर्टेक्स का यूज करते हुए हमें K से C तक जाना है, तो कितनी होगी टोटल, हो जाएगी। बी तक जाने के लिए 7 होगी, सी तक जाने के लिए 2 होगी, डी तक जाने के लिए 8 होगी, एफ जाने के लिए 18 होगी। इस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 लेंगे। द वर्टेक्स विच इज सेकंड नियरेस्ट टू के इन 9 इंक्लूड इन एस। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि के की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है, ए बी सी डी सबके अलग अलग देते हैं, तो इसमें सबकी अलग मेंशन कर रखी है। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। द वर्टेक्स विच इज थर्ड नियरेस्ट टू के इन बी इंक्लूडेड इन एस। इसके बाद इसकी डिस्टेंस लिखेंगे सबकी। स्टेप नंबर 5 पे आएंगे। द वर्टेक्स विच इज नेक्स्ट नियरेस्ट टू के इज डी इंक्लूडेड इन एस। एस में इंक्लूड कर लेंगे इसे और डिस्टेंस सभी वर्टेक्स से लिखेंगे इस तरह से। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो के से लेके सभी तक की जो डिस्टेंसेस हैं वो इस तरह से हैं। के से लेके ए तक की 3 है, बी की 7 है, सी की 2 के है, डी की 7 है और एल की 8 के है। सिंस n-1 vertices included in S, hence we have found the shortest distance from K to all other vertices. Thus, the shortest distance to K and L is 8, and the shortest path is KCBL. KCBL is the shortest path है। इस तरह से हम shortest path निकालेंगे। इसमें पहले डायरेक्ट लेंगे वर्टिसेस, उसके बाद नियर जो वर्टेक्स उसको इंक्लूड करते जाएंगे और पाथ की डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे। और जो सबसे नियरेस्ट होगा, जो वैल्यू सोर्स से लेकर जिस तक हम चाहते हैं, उसको हम शॉर्टेस्ट पाथ करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट ग्राफ। ए ग्राफ G is said to be complete if every vertex in G is connect to every other vertex in G। तो एक ग्राफ G को हम कंप्लीट कहते हैं यदि G का सभी जो वर्टेक्स हैं वो कनेक्टेड हों अदर वर्टेक्स G में। thus ए कंप्लीट ग्राफ G मस्ट बी कनेक्टेड। और इस तरह से हम कंप्लीट ग्राफ G को कह सकते हैं वो कनेक्टेड है। द कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस इज नोटेड बाई Kn। और जो कंप्लीट ग्राफ n वर्टिसेस जिसमें होते हैं वो Kn से डिनोट किया जाता है। द फिगर शोज द ग्राफ K1 थ्रू K6। ग्राफ में K1 से K6 तक कंप्लीट ग्राफ बताया गया है। ये रहे K1 आइसोलेटेड है, K2 लाइन सेगमेंट है, K3 ट्रायंगल है, K4 स्क्वायर है और K5 एक पेंटागन है और ये हेक्टागन। ये सभी क्या है, कंप्लीट ग्राफ है कि ईच वर्टेक्स का सभी वर्टेक्स से रिलेशन है, सभी वर्टेक्स से कनेक्टेड है ईच वर्टेक्स। अब आता है रेगुलर ग्राफ। ए ग्राफ इज सेड टू बी रेगुलर और के रेगुलर इफ ऑल इट्स वर्टिसेस हैव द सेम डिग्री के। यदि सभी वर्टेक्स की जो डिग्री है वो सेम हो तो वो के रेगुलर ग्राफ कहलाता है। ए ग्राफ हुज ऑल वर्टिसेस हैव डिग्री 2 इज नोन एज टू रेगुलर ग्राफ। A complete graph Kn is regular of degree n-1। Draw regular graph of degree 2 and 3. The regular graph of degree 2 and 3 and so on. The solution, the regular graph of degree 2 and 3 and shown in the figure. The regular graph of degree 2, each vertex connected only 2 vertices
So the degree of this graph is 2. So 2 regular graph is called. Similarly, here the 3 regular graph. Here each vertex is connected to 3 vertices, so it is the 3 regular graph. Draw a 2 regular graph of 5 vertices. 2 regular graph 5 vertices का बनाना है. ये सब ये जो बन रहा है क्या है? 2 regular graph है 5 vertices का. Draw a 3 regular graph of 5 vertices. 5 vertices का 3 regular graph कैसे बनेगा? इस तरह से. इसमें ईच वर्टेक्स कनेक्टेड है 3 वर्टिसेस. इस तरह से ये 3 रेगुलर ग्राफ है और 3 रेगुलर ग्राफ मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस. यदि कोई ऐसा रेगुलर ग्राफ जो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस से कनेक्टेड हो वो इस तरह का है. अब आता है बाइपर्टाइट ग्राफ. A graph G equals to BE is called bipartite graph if its vertices V can be partitioned into two subset B1 and B2. एक ग्राफ G है वो बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है यदि जो इसके वर्टिसेस B हैं यानी सेट ऑफ वर्टिसेस B, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं B के वर्टिसेस हैं जो भी, वो पार्टीशन किए जा सकते हैं दो सबसेट B1 और B2. such that each edge of G connects a vertex of B1 to a vertex B2, ताकि जो each edge है G का वो कनेक्ट हो वर्टेक्स B1 से वर्टेक्स B2 पे. It is denoted by KMN. इसको KMN से डिनोट करते हैं, where M and N are the number of vertices in B1 and B2 respectively. इस तरह से M और N नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं B1 और B2 के. इसके बाद है एग्जाम्पल नेक्स्ट. ड्रॉ द बाइपर्टाइट ग्राफ K24 and K34 assuming any number of edges. First, draw the appropriate number of vertices on two parallel columns or rows and connect the vertices in one column or row with the vertices in other column or row. The bipartite graph K24 and K34 are shown figure. ये K24 और K34 bipartite ग्राफ है. इसमें दो सेट हैं, B1 B2 का सेट है और एक U1 U2 U3 और U4 का. इस तरह से इसमें भी दो सेट हैं, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और B4. ये पैरेलल्स कॉलम्स में हैं दोनों सेट, इसलिए क्या है बाइपर्टाइट ग्राफ. अब आता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. इसे K24 इसलिए कह रहे हैं बिकॉज फर्स्ट सेट में 2 हैं और सेकंड सेट में 4 है, ये K24 कह रहे हैं. इसमें फर्स्ट सेट में 3 है और सेकंड सेट में 4 है, K34 कह रहे हैं. अब आता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ. A graph G equals to B is called complete bipartite graph if its vertices B can be partitioned into two subsets B1 and B2 such that each vertex of B1 is connected to each vertex of B2. कि G equals to B ग्राफ में कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा यदि इसके जो वर्टिसेस है B उनको पार्टीशन किया जाता है टू सबसेट B1 और B2 में सच दैट जो वर्टेक्स ऑफ B1 है वो कनेक्टेड हो ईच वर्टेक्स ऑफ B2 से. The number of edges in a complete bipartite graph is m into n, and each of m vertices is connected to each of the n vertices. Draw the complete bipartite graph K34 and K15. First, draw the appropriate number of vertices in two parallel columns or rows and connect the vertices in the first column or row with all the vertices in the second column or row. The graph K34 and K15 are shown figure. ये है K34, उसमें फर्स्ट सेट में 3 है और सेकंड में 4 है. ईच वर्टेक्स कनेक्टेड है, ईच फर्स्ट सेट का ईच वर्टेक्स सेकंड सेट के सभी वर्टेक्स से कनेक्टेड है और सेकंड सेट के सभी वर्टेक्स फर्स्ट सेट के सभी वर्टेक्स से कनेक्टेड है, इसलिए कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है. इस तरह से ये है A1 और B1 B2 B3 B4. तो A1 सभी से कनेक्टेड है और B1 B2 A1 से कनेक्टेड है. ये भी कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है. तो इस तरह से आज हमने पढ़ा शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में. शॉर्टेस्ट पाथ इन द वेटेड ग्राफ, इसे हम दिक्जस्ट्रा एल्गोरिथम से बताते हैं. इसके डिफरेंट स्टेप होते हैं, स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं. सबसे पहले नो वर्टेक्स इन द सेट लेते हैं, इसके बाद एक सोर्स वर्टेक्स लेते हैं और उस सेट से जो जो डायरेक्ट कनेक्टेड वर्टेक्स हैं उनको लेते हैं.
इसके बाद नेक्स्ट जो उसके नियरेस्ट हैं, जो वर्टेक्स हमने लिए हैं उससे कनेक्ट किए हैं, उससे नियर हैं उनको लेते हैं। इससे जब तक जाते हैं जब तक कि सभी वर्टेक्स कनेक्ट नहीं हो जाते। इसके बाद देखते हैं कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। इसे हमने एक एग्जांपल भी बताया था इस वाले में, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इसको सॉल्व करके। इसके बाद हमने कंप्लीट ग्राफ बताया, तो कंप्लीट ग्राफ में ईच वर्टेक्स कनेक्टेड टू अदर वर्टेक्स द कंप्लीट ग्राफ। रेगुलर ग्राफ बताया हमने इसके बाद कि इसमें जो भी वर्टेक्स होता है उसके जितने वर्टेक्स से कनेक्ट होता है उतना ही ऑर्डर का रेगुलर ग्राफ कहलाता है वो। जैसे ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 का है और ये भी 2 का है, ये 3 का है और ये भी 3 का है। फिर बाइपर्टाइट ग्राफ, इसमें 2 सेट होते हैं वर्टिसेस के। इसमें वन सेट का जो ईच वर्टेक्स होता है सेकंड सेट के सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ। 2 सेट बनते हैं इसमें ग्राफ्स के इस तरह से। अब आता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, इसमें 2 सेट इसमें भी बनते हैं, लेकिन इसमें क्या है फर्स्ट सेट का जो ईच वर्टेक्स है वो दूसरे सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्ट होता है और दूसरे सेट का जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट सेट के सभी वर्टिसेस से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से इसे KMN से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।